नेक्स्ट फाइलम हम लोग करते हैं सीलेंट्रेटा, जिसको हम लोग नाइडेरियंस भी बोलते हैं, फाइलम नाइडेरियंस। ठीक है, अब यूजुअली ये क्या है, मैरीन है और रेडियल सिमेट्री है इनके पास। ठीक है, यूजुअली ये मैरीन है और इनके पास होती है रेडियल सिमेट्री। आप देखो सेसाइल भी हो सकती है और फ्री स्विमिंग। सेसाइल में हम लोग हाइड्रा कंसिडर करेंगे और फ्री स्विमिंग में जेलीफिश वगैरह। ठीक है, अब देखिए हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, थोड़ी से एडवांस है तो टिश्यू लेवल कंसिडर करेंगे हम लोग इनको। कैप्चर ऑफ प्रे हो गया, इनकरेज हो गया एंड डिफेंस अकर्स थ्रू नाइडोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, इनकी सेल का नाम होता है नाइडोब्लास्ट, उसके थ्रू ये लोग डिफेंस भी करते हैं और प्री को कैप्चर भी करते हैं। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होगी और इंट्रा सेलुलर होगी, दो डाइजेशन होगी, एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों होंगी इसमें। अब इनकी सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है इनमें। ठीक है, और इसकी ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं हिप्नोस्टोम। बॉडी वॉल ऑफ सम कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कॉरल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि एग्जिबिट टू बॉडी फॉर्म्स, जिसको हम लोग पॉलिप बोलते हैं एंड मेड्यूसे बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रा क्या है, इसकी पॉलिप फॉर्म है और इसकी पॉलिप फॉर्म है और ये इसकी होगी मेड्यूसे फॉर्म। अब मैंने देखा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्टरनेशन ऑफ अ जनरेशन बिटवीन बॉडी फॉर्म कॉल्ड मेटाजेनेसिस। अब ये जो अल्टरनेशन होगी मैंने यहाँ पे बनाई है, इसको हम लोग मेटाजेनेसिस बोल रहे हैं। अब ये देखो ओबेलिया शो करता है कि पहले ओबेलिया क्या होता है, मेड्यूसे फॉर्म में ओबेलिया है तो वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा और पॉलिप बन जाएगा। अगर वो पॉलिप में वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो मेड्यूसे बन जाएगा। अब मेड्यूसा क्या होता है, जिसको हम लोग फ्री स्विमिंग बोलते हैं और अम्ब्रेला शेप भी बोलते हैं, इस तरह का होता है। यहाँ पे मैंने ये बना दिया थोड़ा सा। और जो पॉलिप होता है वो इस तरह का होता है। ठीक है, जो सेसाइल होता है नीचे से अटैच होता है सबस्ट्रेटम से एंड ये होता है सिलिंड्रिकल शेप। हम लोग एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास आ जाएगा फाइसेलिया, एडम्सिया, फाइसेलिया और ये सारी वगैरह इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, अब नेक्स्ट फाइलम हम करते हैं फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा की बात करें, जिसको हम लोग सी वॉलनट्स भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज। कौन से, टीनोफोरा। अब ये क्या है, एक्सक्लूसिवली मेरीन्स है। अब या इनके पास होगी रेडियल सिमेट्री। ठीक है, टिश्यू लेवल हो गया, डिप्लोप्लास्टिक जर्म लेयर्स होगी, डाइजेशन इसमें बोथ होगी, एक्स्ट्रा भी और एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। अब इनका एक फीचर होता है कि बॉडी हैज 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम। ठीक है, 8 एक्सटर्नल रोज होंगी। इस तरह मैंने थोड़ा सा बनाया है कि इस तरह सिलिएटेड कॉम बहुत सारा बनी होंगी, 8 दाने। ठीक है, मैंने कम बनाया लेकिन 8 ही होंगी। अब इनके पास होती है प्लेट्स फॉर लोकोमेशन, शो बायोल्यूमिनेसेंस, मतलब लाइट एमिटिंग के प्रॉपर्टी शो करते हैं। कौन, टीनोफोरा। और हर्मेफ्रोडाइट होगी। ठीक है, सेक्स इज नॉट सेपरेट, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी इनकी और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी। एग्जाम्पल देखेंगे तो टीनोप्लाना और प्लेरोब्रैकिया आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट फाइल हम लोग करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस को हम लोग बोलते हैं फ्लैटवर्म्स। ठीक है, हैव डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है इनके पास। आर मोस्टली एंडोपैरासाइट इन एनिमल्स। ठीक है, याद रखना है कि मोस्टली एंडोपैरासाइट्स कौन है। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस बायलेटरल सिमेट्री होगा और ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। ठीक है, अब इनके एसिलोमेट होते हैं। ठीक है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। अब एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स थ्रू बॉडी सरफेस करते हैं। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस का ये पॉइंट भी याद रखने कि न्यूट्रिएंट्स बॉडी की सरफेस से एब्जॉर्ब करते हैं। पैरासिटिक फॉर्म्स हैव हुक्स एंड सकर्स होते हैं इनके पास। ठीक है, फॉर अब्जॉर्प्शन एंड रिप्रोडक्शन एंड डाइजेशन वगैरह के लिए। ठीक है, फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। यहाँ पे होते हैं इनके पास फ्लेम सेल्स। ठीक है, जो ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट फीचर होता है कि ये भी सेक्स नॉट सेपरेट होगी, फर्टिलाइजेशन इनके इंटरनल होगी, लार्वा स्टेजेस भी प्रेजेंट होती है इनमें। और इसमें एग्जांपल आ जाएगा प्लेनेरिया, जो रीजनरेशन भी शो करता है, प्लेनेरिया की एग्जांपल। ठीक है, रीजनरेशन कैपेसिटी, इसमें एग्जांपल आ जाएगा टेनिया और फेसियोला। ठीक है, ये हो गया हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थेस। नेक्स्ट हमारे पास आता है एस्कीहेल्मिन्थेस। नेक्स्ट फाइलम हमारे पास आता है एस्कीहेल्मिन्थेस। अब एस्कीहेल्मिन्थेस को हम लोग राउंड वर्म्स बोलते हैं। ये फ्री लिविंग भी होंगे, पैरासाइट भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। ठीक है, एस्केल्मेंटीज। अब बाइलेटरल सिमेट्री उनके पास होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर होगी, ज्यूडोसिलोमोट होंगे, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल वेस्ट रिमूव थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। अब यहाँ पे इनका थोड़ा सा ये एडवांस हो गया ना, तो इनके पास होगा कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल और इनका जो वेस्ट हो रहा होगा वो भी एक एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू होगा। एस्केल्मेंटीज की बात करें तो हम लोग, अब सेक्सेस इनके सेपरेट होंगे, डायोशियस जिनको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, फीमेल लॉन्गर देन मेल्स, ये फीचर आपने याद रखना है कि एस्केल्मेंटीज में जो फीमेल्स होती है ना, वो हम लोग देखते हैं कि वो बड़ी हैं, एज अ लॉन्गर मतलब लेंथ पे बड़ी हैं। सो फर्टिलाइजेशन इनके इंटरनल होगी। एग्जाम्पल में एस्कैरिस आ जाएगा, वुशेरिया एंड डायलोस्टोमा।
नेक्स्ट फाइलम हम लोग करने वाले हैं फाइलम एनालिडा। अब ये क्या है, देखो एक्वाटिक हैबिटेट, इनमें एक्वाटिक आएंगे, ठीक है, और टेरेस्ट्रियल में भी आ जाते हैं एनालिड्स। फ्री लिविंग होते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं। अब हमारे पास आता है बाइलेटरल सिमेट्री, उनके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, और सेगमेंटेड बॉडी भी होगी। सेगमेंटेशन यहाँ पे आ रही है एनालिड्स, ठीक है, सेगमेंटेशन हमने पढ़ा ही था ना, एनालिड्स से शुरू हो रही है। अच्छा, सिलोमेट एनिमल्स होंगे। लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स फॉर लोकोमोशन, ठीक है, मसल्स का नाम नहीं है, बस याद रखना है कि इनके पास होती है मोशन के लिए सर्कुलर मोशंस, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इनके पास होती है, ठीक है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इनकी एग्जांपल अगर मैं नेरीज की देखूं तो वो डायोशियस है और एक्वाटिक एनालिड्स है, याद रखना है आपने, ठीक है। एक्वाटिक एनालिड्स में नेरीज आ जाएगा। हैज लेटरल अपेंडेजेस कॉल्ड पैरापोडिया फॉर स्विमिंग, पैरापोडिया स्ट्रक्चर का नाम है जो इसमें स्विमिंग में हेल्प करता है इसको। नेफ्रिडिया फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, उनके लिए नेफ्रिडिया है ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए। अब यहाँ पे देखें तो न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है, तो इनके पास होता है पेयर्ड ऑफ गैंग्लिया नर्वस सिस्टम के लिए, नर्वस सिस्टम में। अब रिप्रोडक्शन इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगी। अर्थवॉर्म हो गया, ठीक है, इसके एग्जाम्पल में, और लीच हो गया, ठीक है, एनालिड्स के एग्जाम्पल में।